एक छोटे से कस्बे में जन्मा एक लड़का संयम बचपन से ही ऐसी परिस्थितियों में पला जहां सपने देखना भी एक विलासिता माना जाता था। उसके घर की छत टपकती थी, रसोई में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था, पिता बीमार, माँ मजदूरी करती और संयम घर घर जाकर दूध की बोतलें भरकर बेचा करता। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी आग, एक अदम्य इच्छा, एक मौन संकल्प था कि वो अपने जीवन को वैसा नहीं रहने देगा जैसा उसे मिला है। वो रात को तारों को देखता और कहता, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन भाग्य ने कभी उसे आसान रास्ता नहीं दिया। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते कि तेरे जैसे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन संयम हर अपमान को ऊर्जा की तरह इस्तेमाल करता और अपनी डायरी में लिखता, आज का दर्द कल की ताकत है। उसकी माँ उसे रोज सुबह एक बात कहती, बेटा गरीबी शरीर को थकाती है पर मन को नहीं, मन को कभी मत गिरने देना। और शायद यही शब्द उसके जीवन की नींव बन गए। वो स्कूल खत्म करके रात को सड़क लैंप के नीचे पड़ता, ठंड में कांपता लेकिन किताब बंद नहीं करता। कई बार भूखा सोता लेकिन लक्ष्य को भूखा नहीं रहने देता। एक दिन एक शिक्षक ने उसकी आंखों में ये आग देखी और उसे कुछ पुरानी किताबें दे दी। वे किताबें उसके लिए खजाना बन गई, ज्ञान उसकी शक्ति बन गया। समय बीता और उसने बड़े संघर्षों के बाद कॉलेज में प्रवेश लिया। लेकिन कॉलेज की फीस, रहने का खर्च, किताबें सब पहाड़ की तरह सामने खड़े थे। उसने वेटर का काम किया, अखबार बांटे, ट्यूशन पढ़ाई और हर कौड़ी जोड़कर अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके साथी पार्टी करते, घूमते, मौज उड़ाते, जबकि संयम चुपचाप अपनी किस्मत को गढ़ने में लगा रहता। रात को अकेले कमरे में रटता, विफलताओं के सामने घुटने नहीं टेकता और धीरे धीरे उसकी मेहनत की चमक पकड़ने लगी। एक दिन कॉलेज में बड़ी प्रतियोगिता हुई जिसमें देश भर से प्रतिभाशाली छात्र आए। सबके पास बड़े साधन, बड़े उपकरण थे, जबकि संयम के पास केवल उसकी बुद्धि और संकल्प था। उसने अकेले काम किया, बिना किसी शिकायत के, बिना नींद के कई रातें काटी और अंत में उसका प्रोजेक्ट इतना अद्भुत निकला कि जज भी दंग रह गए। उसका नाम देश के सबसे युवा नवाचारक के रूप में छप गया। लेकिन यह बस शुरुआत थी। सफलता ने नए संघर्ष लिए। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा वैसे ही उसकी राह में बाधाएं भी बढ़ी। बड़े उद्योगपतियों ने उसे दबाने की कोशिश की, उसके प्रोजेक्ट चुराने की कोशिश की, उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश की। लेकिन संयम ने शांत मन से सब सहा। कहता, जो सत्य है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और आगे बढ़ता गया। वह विदेश चला गया जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन वहां भी वह फैंसी जीवन शैली का शिकार नहीं हुआ, ना दिखावा ना घमंड। वह रोज सुबह योग करता, भगवान का स्मरण करता और कहता, सफलता सिर में नहीं दिल में उतारो। उसकी ये विनम्रता देखकर दुनिया के कई महान लोग उसके मित्र बन गए। वहां उसने एक बड़ी तकनीक विकसित की जो लाखों लोगों की जान बचा सकती थी। मीडिया ने उसे नायक कहना शुरू किया, लेकिन वह बोलता, नायक मैं नहीं, मेरे कर्म हैं। तभी एक दिन उसे खबर मिली कि उसके गांव में महामारी फैल गई है। लोग मर रहे हैं, अस्पताल नहीं, दवाइयां नहीं, साधन नहीं, और उसके भीतर कुछ टूट गया। वह तुरंत गांव लौटा, अपने प्रोजेक्ट से दवाइयां लाया, डॉक्टरों को बुलाया, स्वास्थ्य शिविर लगाए, दिन रात काम करता रहा। कई बार खुद बीमार पड़ गया लेकिन रुका नहीं। कहता, जब लोग सांसों के लिए लड़ रहे हो तब थकान कैसी। धीरे धीरे गांव बच गया, लोग खड़े हो गए और संयम का नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए गहरा हो गया। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह शिक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील था। उसे याद था कि उसने कैसे संघर्ष में पढ़ाई की। उसने गांव में एक विशाल शिक्षा केंद्र बनाया जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त पढ़ता, हर लड़की को शिक्षा मिलती। उसकी लाइब्रेरी को संयम ज्ञानपीठ कहा जाने लगा और वहां पढ़ने वाले बच्चे कहते, हम भी एक दिन संयम बनेंगे। लेकिन संयम कहता, तुम संयम मत बनना, तुम खुद बनना, खुद की रोशनी बनना। वर्षों गुजरते गए और संयम विश्व स्तर पर सबसे बड़े परिवर्तनकारी नेता के रूप में पहचाना गया। उसे विश्व पुरस्कार, शांति सम्मान, नवाचार पदक मिले। लेकिन उसके भीतर वही पुराना संयम था, सादा, शांत, आत्मविश्वासी। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने कहा, मैं गरीबी में पैदा हुआ इसलिए आज मजबूत हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे आसानी दी होती तो शायद मैं यह सब नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष से मत डरना। संघर्ष वह शिक्षक है जो आपकी पहचान बनाता है। उस दिन उसका भाषण दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच पलट गया। लेकिन उसका जीवन का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था।
एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। हजारों लोग बेघर, घायल, निराश थे। सरकारें असफल हो गईं, सिस्टम ढह गया और लोग अंधकार में डूब गए। लेकिन संयम फिर मैदान में उतरा। उसने अपनी सारी संपत्ति राहत में लगा दी, लोगों को भोजन दिया, चिकित्सा शिविर लगाए, बच्चों को बचाया, बुजुर्गों को सहारा दिया, रातों की नींद त्याग कर लगातार काम करता रहा। लोग बोले, तुम इंसान नहीं देवता हो। लेकिन संयम ने कहा, अगर मानवता दिखाना दैवित्व है तो दुनिया का हर व्यक्ति देवता बन सकता है। और यह वाक्य इतिहास बन गया। वर्षों बाद जब संयम बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी, धीमी चाल, लेकिन आंखों में वही चमक, वही जुनून, वही करुणा, उसने अपनी आखिरी यात्रा गांव की उसी पहाड़ी पर की जहां वह बचपन में सपने देखा करता था। वह बैठा, आसमान देखा, मंद मुस्कुराया और कहा, प्रभु, आपने मुझे गरीबी दी ताकि मैं विनम्र रहूं। आपने मुझे संघर्ष दिया ताकि मैं मजबूत बनूं। आपने मुझे असफलताएं दी ताकि मैं सीखूं। आपने मुझे सफलता दी ताकि मैं दूसरों को रोशनी दूं। धन्यवाद प्रभु, ये जीवन आपका दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार था। हवा बहने लगी जैसे स्वयं भगवान उसकी बात सुन रहे हों, और उसी शांति में संयम की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि वो लाखों दिलों में नई शुरुआत बनकर बस गया। उसकी कहानी आज भी दुनिया को यह सिखाती है कि इंसान के पास धन ना हो, साधन ना हो, लेकिन अगर उसके पास साहस, कर्म, विश्वास और मानवता हो तो वह खुद ही ब्रह्मांड से भी बड़ा बन जाता है। क्योंकि संघर्ष किसी को रोकने नहीं बल्कि जगाने आता है, और जो व्यक्ति जाग जाता है उसे कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।